नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। देखिए, आज हम हिंदी का बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आए हैं। वैसे तो हमने ये बचपन से पढ़ा होता है कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक का नाम है हमारा आज संज्ञा। संज्ञा जो है बचपन से ही हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ते चले आ रहे हैं। संज्ञा क्या है? तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सबने सुना है, इंग्लिश में इसको हमने नाउन कहा है। यहाँ से देखिए, एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता है, आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए, जिसमें से सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा की परिभाषा तो लगभग सबको पता ही होती है, डेफिनेशन क्या होती है। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, कोई प्लेस, इसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ संज्ञा के बारे में चर्चा करेगा तो यहाँ बिंदु होता है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के प्रकार से ही प्रश्न हमारे बनेंगे। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि संज्ञा के प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहला हमारा प्रकार जो होता है वो व्यक्तिवाचक होता है। किसी व्यक्ति के नाम की, कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति से नाम से यहाँ डिनोट करेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे राम है, मोहन है, श्याम है, किसी व्यक्ति के नाम है। ऐसे ही यहाँ पर हमारी नदी है, गंगा है, ठीक है ना। गंगा स्त्रियों का भी नाम होता है, आपने देखा होगा। इसके बाद कोई शहर है, कोई स्थान है, तो पटना है, आगरा है, दिल्ली है, कानपुर है। तो इस तरीके से बात करेगा तो राम, गंगा, पटना, आगरा वगैरह ये जितने भी हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक प्रकार होगा। प्रश्न जो हमसे करेगा वो इसके प्रकारों में ही प्रश्न करेगा कि इसमें से कौन व्यक्तिवाचक है, कौन जातिवाचक है, कौन द्रव्यवाचक है, कौन समूहवाचक है, कौन भाववाचक है। तो सबसे पहला हमारा संज्ञा का जो प्रकार होता है वो व्यक्तिवाचक होता है। तो व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष से किसी नाम से होगा। दूसरा जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, इससे किसी जाति का बोध होता हो। जाति का मतलब यहाँ जातियां होती हैं, हमारे यहाँ हर सजीव निर्जीव हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ जातियां, जैसे नदी की कोई जाति है, नदी कौन सी जाति से है, मतलब नदी एक जाति है, पर्वत है, देश है, महासागर है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, ये ध्यान रखना है। जाति का मतलब यहाँ आप कास्ट से न लें, या हिंदी में जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद होता है द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब यहाँ मैटर से होता है कि द्रव्य में, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ कोई भागवत कार्य होता है या कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो हाँ, पंडित जी बोलते हैं कि द्रव्याम समर्पयामि। द्रव्य से मतलब यहाँ किसी भी धातु से भी हो सकता है। तो द्रव्य से मतलब यहाँ कोई भी धातु हो सकती है, रुपया पैसा हो सकता है। तो सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि ये सभी किस प्रकार की संज्ञा में जाएंगे? तो ये सभी जो होंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा के प्रकार होंगे, ये ध्यान रखना है। द्रव्य से मतलब यहाँ मैटर से है। तो द्रव्य में कौन कौन जाएगा? सोना, चांदी, तेल, पानी, घी, जो भी होंगे हमारे वो द्रव्यवाचक। इसके बाद बात करेगा समूह। समूह में होंगे, काउंट में होंगे, झुंड में होंगे। तो समूह का मतलब यहाँ ग्रुप से है, तो समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा हमें देखेंगे, टीम है, वर्ग है, आयोग है, पुलिस है, सेना है, ठीक है ना, परिवार है, ये ध्यान रखना है, भीड़ है, ये सभी समूहवाचक हैं कुल मिला के। तो समूह में मतलब ग्रुप होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे वृक्षों का समूह है, यहाँ कहेगा पुलिस का समूह होता है, सेना का समूह होता है, परिवार का समूह होता है। आयोग है, आयोग में भी 2 से अधिक सदस्य होते हैं, वर्ग होता है और टीम होती है, ध्यान रखना है, टीम भावना होती है। इसके बाद बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा हो जाता है, जहां से प्रश्न ज्यादातर बनते हैं, भाववाचक संज्ञा। इससे भाव की व्यक्ति होती है, भाव व्यक्त होता है। जैसे हम कहें कि आम बहुत मीठा है, आम में बहुत मिठास है, तो मिठास जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, जवानी, ये भाववाचक संज्ञा के प्रकार हैं। नारित्व, पुरुषत्व बात करेगा तो भाववाचक संज्ञा के प्रकार हैं। भोलापन है, दयालुपन है, दया है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के। नम्रता है, ये कैसी है? तो ये सभी जो हैं ये किस प्रकार के? भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हमारे बात होती है वो यही होती है कि हिंदी में संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखना है, संज्ञा हम लोग तुरंत 5 उंगली होती है हमारे हाथ में। तो संज्ञा को हम लोग जो है वो 5 उंगलियों के 5 टाइप से व्यक्त करेंगे। एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक और भाववाचक, ठीक है ना। तो संज्ञा के प्रकार मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हुए हैं। इसके आधार पर जो आगामी परीक्षाएं हैं, पुराने पेपर के मैं PYQ आपको करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी क्लास होने वाली है। तो PYQ के आधार पर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो उसको देखेंगे हम लोग। देखेंगे यहाँ सबसे पहला है हमारा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को। अभी मैंने बताया था, संज्ञा की जो डेफिनेशन बताई थी कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु और स्থাन के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्योंकि संज्ञा आज का हमारा टॉपिक है, तो आंसर जो हमारा होगा वो यहाँ पर क्या जाएगा? संज्ञा जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर इसके बाद जो है इसको लिया जाए, उसके बाद की बात की जाए, तो यहाँ पर बात करेंगे तो अगला जो टॉपिक आएगा वो सर्वनाम से आएगा। संज्ञा से संबंधित हम लोग प्रश्न को जो है यहाँ सॉल्व करेंगे। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। संज्ञा का भेद नहीं होता। अभी मैंने आपको संज्ञा के कुछ भेद बताए थे, तो देखेंगे वहां पर संज्ञा के भेदों में मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम लिया था, मैंने यहाँ जातिवाचक संज्ञा का नाम लिया था, मैंने यहाँ बुढ़ापा, जवानी, पुरुषत्व, नारित्व इनकी बातें की थी, तो वो भाववाचक संज्ञा थी।
जातवाचक संज्ञा में मैंने बताया था नदी पर्वत, और उसके बाद मैंने कहा तो निजवाचक संज्ञा नहीं थी। अभी मैं करा के गया हूं जस्ट में, तो वहां क्या नहीं थी, निजवाचक संज्ञा नहीं थी। देखिए इस प्रश्न को कैसे देख लेंगे हम लोग। देखिए यहां पर व्यक्ति है, जाति है, द्रव्य है, समूह है, भाव है, लेकिन कहीं भी क्या नहीं है, निजवाचक संज्ञा नहीं है, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो यहां जो प्रश्न हमसे पूछा है यही पूछा है कि संज्ञा का भेद नहीं होता, तो कौन भेद नहीं होता, निजवाचक संज्ञा नहीं होती है। ध्यान रखना है, इनमें से कौन सी संज्ञा का भेद नहीं है, कौन प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, निजवाचक संज्ञा नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम लोग एक शब्द, एक लाइन दी हुई है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण, यहां पूछ रहा है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। लिंग का कोई निर्धारण होना है, जैसे यहां कहेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो इसका निर्धारण किसके आधार, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, तो इसका निर्धारण किसके आधार पर होता है। लिंग निर्धारण हमेशा जो होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो एग्जाम में हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों प्रेशर होता है, क्रिया कराता है, कोई विशेषण कराता है, कोई सर्वनाम कराता है। तो ध्यान रखना है कि हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर डिपेंड करता है, तो ये संज्ञा के नाम, संज्ञा के आधार पर डिपेंड करता है। ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो भी वचन होंगे हमारे, एक वचन बहुवचन आपने सुना होगा हिंदी में, तो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वचन जो है हमारे वो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यह ध्यान रखना है। तो वचन का संबंध जो होगा प्रयोग में वो किससे होगा, संज्ञा से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप पूछा है हमसे, बाप के बारे में पूछा है, तो बाप का क्या होगा देखेंगे। देखिए सब बाप से संबंधित हैं, क्या होगा, बापती, बापौता, बापा, तो सबने देखा होगा, हम लोग बोलते भी हैं जनरल, जब हम लोग समाज में कहीं होते हैं कि इससे संबंध क्या है, तो ये बापौती, हम लोग कहते हैं क्या तुम्हारी बापौती, इस तरीके की बातें करते हैं। तो बाप का पूछा है संबंधवाचक, तो बपौती, बपौती मतलब पिता से रिलेटेड, बाप से संबंधित। अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन संज्ञा शब्द है, तो गंगा भी मैंने बताया था, गंगा के बारे में बताया था, तो गंगा जो है वो हमारा क्या है, संज्ञा शब्द का एक टाइप है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इसमें से हमें जो है वो संज्ञा पहचानना है। ये विशेषण है हमारे आसमानी, पाश्चात्य, नियमित, अनुशासन। सोचेंगे हम लोग कि इनमें से क्या हमारा संज्ञा हो सकता है, आसमानी, पाश्चात्य, नियमित। तो इसमें देखेंगे हम लोग आसमानी नहीं होगा, पाश्चात्य भी नहीं होगा, तो क्या जाएगा, तो अनुशासन जो हमारा है, डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं, ये हमारा एक विशेषण है जो संज्ञा के रूप में पहचान में आता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 7वें के बाद अनुशासन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे बीच में आता है। तो अगला प्रश्न है हमारे बीच में, देखेंगे निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है, तो है इनमें से एक को जानता है, तो एक के बारे में पूछ रहा है कि संज्ञा के रूप में क्या है, इनमें से संज्ञा के रूप में क्या है। तो एक जो शब्द है हमारा, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। एक के बारे में बात करेगा तो एक जो है वो हमारा ये संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो एक जो है एक संज्ञा है, ध्यान रखना है। अगला है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। इन प्रश्नों में से संज्ञा शब्द हमें पहचानना है निम्नलिखित में से। तो संज्ञा क्या होगा, मीठा होगा, चतुर होगा, मधुर होगा, चातुर्य होगा। तो चातुर्य जो वर्ड है ये हमारा संज्ञा, चातुर्य जो शब्द है वो किसके रूप में होगा, संज्ञा के रूप में होगा। अगला देखते हैं, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई एपीओ और आरओ एआरओ की एग्जाम में भी पूछा गया है कि वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य में रेखांकित पद के बारे में पूछ रहा है, रेखांकित पद पूछ रहा है, किस वाक्य में रेखांकित पद, ये जो पद है ये रेखांकित पद क्या होगा, तो वाक्य में ये किसके रूप में होगा। तो देखिए यौवन जो है ये संज्ञा का एक प्रकार है, यहां ध्यान रखना है। तो यौवन किसका प्रकार है, संज्ञा का प्रकार है। तो वह यौवन में परिश्रम करता रहा, यहां कह रहा है, तो संज्ञा का एक प्रकार है। इसके बाद है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन शब्द जो है वो संज्ञा है, संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। देखिए हरा, पतला, गहरा, अभी मैंने बताया था यहां पर समूह में होगा, तो ये जो है ये सभा जो है हमारा वो एक संज्ञा शब्द है, या ध्यान रखना है, सभा जो है वो संज्ञा शब्द के बारे में बात करेगा। सभा जो है वो किसके रूप में है, संज्ञा शब्द के रूप में है। अगला है हमारा नेक्स्ट जो है, रहीम किस तरह की संज्ञा है। नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प है, रहीम जो शब्द है वो कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है। मोहन, श्याम, ये मैंने बताए थे अभी आपको। तो रहीम जो है किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो क्या जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में यहां बात करेगा। रहीम जो है वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहां ध्यान रखना है, रहीम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार। अगला है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। यहां संज्ञा शब्द के बारे में पूछ रहा है कि संज्ञा शब्द जो है उसमें कावेरी का भेद क्या है। संज्ञा शब्द में कावेरी किसके रूप में आएगा, तो यहां देखेंगे कावेरी जो है ये व्यक्ति विशेष, कावेरी जो है ये किसी नदी का भी नाम है, कावेरी किसी
महिला का भी नाम हो सकता है, तो यहाँ किससे है, व्यक्ति विशेष से। अगला है कौन सा शब्द भावात्मक, भाववाचक के बारे में पूछ रहा है। मिठाई, मिठास अभी आया था इससे संबंधित कि आम में बहुत मिठास है, ये ध्यान रखना, खाने में बहुत मिठास है, तो यहाँ जो जाएगा तो भाववाचक के बारे में बात कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ, मिठास जो होगा वो भाववाचक संज्ञा के रूप में होगा। अगला है फिसलन है। फिसलन क्या है, तो फिसलन क्या है, क्रियापद है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, तो यहां ध्यान रखना है फिसलन है तो फिसलन क्या होगा, एक भाववाचक संज्ञा के रूप में कार्य करेगा। यहाँ फिसलन जो है तो भाववाचक संज्ञा का प्रकार होगा। अगला है जातिवाचक, ये देखेंगे यहाँ जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। किस प्रकार के इससे शब्द बनेंगे यहाँ पूछेगा, तो जातिवाचक सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सबसे हमारे जो शब्द बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे, तो भाववाचक शब्दों, भाववाचक जो हमारे शब्द होते हैं, संज्ञा रूपी शब्द, इनका निर्माण होता है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो खर्च ना हो, जिसका कभी विखंडन ना हो, जो व्यय ना हो, तो वही अव्यय होगा। तो भाववाचक संज्ञा जो होगा वो उससे संबंधित होता है। अगला दिया हुआ है, नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा को पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें है, आंखों में, हंसी में, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है, किसमें है, आंखों में, हंसी में, बालों में, के मुखमंडल में। तो यहाँ देखेंगे हम लोग आंसर के बारे में, तो हंसी, हंसी जो है वो सारा सौंदर्य जो हंसी में, तो हंसी जो है ये भाववाचक संज्ञा का एक प्रकार होगा। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा, तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आंसर जो होगा वो किसके रूप में जाएगा, हंसी के रूप में जाएगा। अगला है प्रश्न, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। मना से मतलब है, मना का मतलब डिनाई से है, तो मना की क्या है, मना की भाववाचक संज्ञा मनाही, ये ध्यान रखना है, मना कर दिया मनाही, तो ये भाववाचक संज्ञा का एक प्रकार होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सभी शब्द आपको भाववाचक देखेंगे। अमीर, गरीब, समूह, देखेंगे ये समूहवाचक हो गया, गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। जवानी, खट्टास, पुस्तक, देखेंगे यहाँ पर तो ये जो है पुस्तक और गंगा, ये होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर ये नहीं होगा। अगला है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, तो सूर्य नहीं होगा यहाँ, ये ध्यान रखना है। अब आंसर हमारे पास कौन सा बच रहा है, तो आंसर हमारे पास कौन सा बच रहा है, एक ही बच रहा है इसमें से, रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, तो ये जो है हमारे बीच में ये भाववाचक संज्ञा के प्रकार हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ किसके प्रकार हैं, ये भाववाचक संज्ञा के प्रकार हैं, तो विकल्पों में से हमारा आंसर जो होगा वो ये सही जाएगा, यहाँ ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखेंगे जरा ठीक से, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पदबंध के बारे में पूछ रहा है। पुरस्कार मिलेगा सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को या सभी प्रश्नों के उत्तर या मिठुआ। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध के बारे में पूछा है। पदबंध का मतलब थोड़ा सा सेंटेंस होता है, क्लॉज होता है, तो यहां बात करेगा तो संज्ञा पदबंध में बात करेगा तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को जो है ये पदबंध, इतना जो है ये पद का एक बंध है, तो ये जो है पुरस्कार मिलेगा, तो ये पदबंध का एक रूप है, ये ध्यान रखना है। तो संज्ञा पदबंध जो है वो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को, तो यहाँ बच्चों जो है इस तरीके से आएगा, तो आंसर जो होगा वो हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक, देखिए फिर पूछ लिया हमसे भाववाचक संज्ञा के बारे में, तो भारत नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, बचा क्या, मित्रता भाववाचक पूछा है, तो आंसर जो होगा हमारा वो क्या जाएगा, मित्रता ही आंसर चला जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी, देखिए भाव पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना है, भाव तो दिल्ली नहीं होगा, मोहन नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, क्या होगा, बीमारी होगी, ये ध्यान रखना है, भाववाचक संज्ञा पूछा है। अगला देखेंगे, बुढ़ापा एक प्रकार का, देखिए बुढ़ापा के बारे में पूछा है, अभी निकल के गया है यहाँ से, अभिशाप है रेखांक शब्द, तो बुढ़ापा के बारे में पूछ रहा है, तो क्या जाएगा बुढ़ापा यहाँ पर, तो भाववाचक संज्ञा जाएगा। तो इसका जो आंसर था हमारा वो क्या हो गया, भाववाचक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे बीच में, वैधव्य के बारे में पूछा है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। किस विशेषण से इनमें से बना है वैधव्य, तो ये ध्यान रखना है, वैध से, वैधानिक से, विवाह से, कि विधवा से। तो वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण, किस विशेषण से बना है, तो विधवा से बना है, ये ध्यान रखना है हमें। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या चला जाएगा, विधवा चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है सूर की भाववाचक, बहुत अच्छा शब्द है देखिए सूर, तो सूर की भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है कि सूर की भाववाचक संज्ञा शौर्य होगी, शौर्यता होगी, सूरपन होगा, कि सूरवीरता होगा, क्या होगा, तो इसका सूर का जो भाववाचक संज्ञा होगी वो शौर्य से संबंधित होगा, ये ध्यान रखना है, शौर्य प्रकट किया, तो सूर जो है उसका भाववाचक संज्ञा के रूप में क्या होगा, शौर्य होगा। अगला है, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है, बहुत सही बात है, कालिमा कैसी संज्ञा है, भाववाचक है, जो कि विशेषण से बना है। यहां पूछ रहा है कि कालिमा जो है भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से बना है। किस प्रकार के विशेषण से बना है, तो देखिए लालिमा से नहीं होगा विशेषण जो है,
काल, काला, कालापन, इनमें से ही होगा, तो लालिमा तो होगा ही नहीं। ये हमें आंसर सबसे पहले छांटना है कि किस तरीके से पूछेगा। तो यहाँ क्या होगा, कालेमा काले से बना है, ये ध्यान रखना। काल अलग शब्द है, कालापन तो हो भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ किससे बना है, काला से बना है। तो कालेमा काला भाववाचक संज्ञा के रूप में कार्य करेगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा। यहाँ फिर देखिए हमसे भाववाचक संज्ञा की पहचान करा रहा है, यहां पर हमसे पहचान करा रहा है भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाव पहचानना है हमें शब्द में, पुरुष प्रभु ये भाव नहीं है। अब बचे छत्री और बंधत्व। तो याद रखना बंधत्व की भावना, तो ये भाव है, बंधत्व का भाईचारा मतलब होता है। तो बंधत्व जो है एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा का प्रकार होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा फिर पहचानना है हमें कि सुंदर है, निर्बल है, निपुण है, सौंदर्य। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि इनमें से अब भाववाचक संज्ञा बताओ क्या होगी। तो इनमें से देखिए सौंदर्य जो है हमारा वो एक भाववाचक संज्ञा का प्रकार होगा। यहां ध्यान रखना भाववाचक संज्ञा हमें पहचाननी है, तो सौंदर्य जो है भाववाचक संज्ञा का प्रकार होगा। अगला है स्वतंत्रता शवों को प्यारी होती है। स्वतंत्रता शवों को लिखना है, शवों प्यारी होती है। वाक्य के सबको प्यारी होती है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ टाइपिंग का। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। यहाँ स्वतंत्रता के बारे में पूछा, स्वतंत्रता है क्या, तो देखेंगे जाते जाते नहीं होगा। अब बचा गुण और भाव। तो गुणवाचक संज्ञा जो थी वो क्या प्रकार था हमारा, नहीं था, तो गुणवाचक संज्ञा हमारा प्रकार होता नहीं है। बचा क्या हमारा, भाववाचक। स्वतंत्रता जो है वो हमारी कैसी संज्ञा है, भाववाचक। ज्यादातर जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में वो भाव से और जात से ज्यादा संबंधित होंगे, उस पर ध्यान रखना है हमें। अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक। देखिए द्रव्य पे आ गया, अभी मैंने द्रव्य के बारे में बताया था आपको। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से, खटाई, मिठाई, ठंड, दूध। तो दूध जो है एक द्रव्य के रूप में आएगा, यहां ध्यान रखना है। तो दूध जो है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रकार है। अगला है देखेंगे दूध शब्द, फिर दोबारा से पूछ लिया दूध शब्द किसका उदाहरण है। तो दूध शब्द जो है वो किसका उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में कभी इधर से पूछ लेगा, कभी उधर, रिपीट करता है तो चेंज कर देता है थोड़ा सा फॉर्मेट। देखिए प्रश्न वही होंगे PYQ के, थोड़ा सा इधर उधर करके चेंज करेगा, तो हमें प्रैक्टिस उसी बेस पे करना है, वही हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा तैयारी करने का, ये विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है। एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का यदि बोध हो रहा है तो वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो वो कैसी है, एक ही प्रकार की हो रहा है तो वो जाति से संबंधित है, तो कैसी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। यह ध्यान रखना है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो वो कैसी संज्ञा होगी, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब देखेंगे यहां पर, देखिए अभी मैंने बताया था तो ये भाववाचक संज्ञा प्रकार था, द्रव्यवाचक संज्ञा प्रकार था, जातिवाचक भी था, व्यक्ति, ये संज्ञा के हमारे प्रकार से। अब इसमें बचा कौन सा है एक हमारा, तो देखिए चारों प्रकार हमने अभी कराए थे, पांचवा प्रकार कौन सा है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, छांट के बताएं कौन सा प्रकार मैंने बताया था। नेक्स्ट जो है अगला जो इसके बाद आएगा वो है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। देखिए ये GS का भी क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन बताओ। नेपोलियन एक भारत का बहुत बड़ा शासक रहा जिसने सर्वाधिक युद्ध लड़े और सर्वाधिक युद्धों को जीता भी इसने। ऐसे ही पूछता है कि वो समुद्रगुप्त भारत का शासक था, और समुद्रगुप्त जो है इसको संज्ञा जो दी वैसे हम भारत का नेपोलियन जो था ये विदेशी शासक था, तो इसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े थे। तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, जैसे भारत का सिकंदर किसको कहते हैं, तो भारत का सिकंदर हम लोग जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से बात करेगा समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन क्या है, तो नेपोलियन देखिए किस प्रकार की संज्ञा है, यहाँ ध्यान रखना है। तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक वाचक है। तो जातिवाचक नेपोलियन जो है यहाँ बात करेगा तो किससे संबंधित है, ये जातिवाचक संज्ञा का एक प्रकार होगा नेपोलियन। अगला है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, कामायनी, आम, वकील या रसीला। तो कौन सा लगेगा आपको, तो यहाँ वकील जो है ये जातिवाचक संज्ञा का। वकील जो है बहुत सारे होते हैं, वकील की एक जाति होती है, वकील का एक समूह यहाँ पर होता है। अगर वकील समूह में है, ग्रुप में है तो समूहवाचक हो जाएगा वहां। तो वकील जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। अगला है नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, देखेंगे चंद्रगुप्त के बारे में पूछा है। तो चंद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त एक शासक था। तो भाव नहीं होगा, क्रियार्थक नहीं होगा, दो हम छांट लेंगे, ये नहीं होंगे। बचे कौन, व्यक्ति और जाति। तो चंद्रगुप्त कौन है, तो चंद्रगुप्त जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है, यहाँ ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त जो है तो संज्ञा के बारे में पूछा, इतिहास में कई चंद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त एक जाति हो गई, ये ध्यान रखना है। अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, फिर हमसे जातिवाचक के बारे में पूछा है। पर्वत, कर्मचारी, मिठास, गंगा। तो मिठास जो है हमारा
ये आया था अभी, तो ये कैसी है? मिठास भाववाचक है। पर्वत जो है इसमें वो कैसी होगी? जातिवाचक संज्ञा का प्रकार होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक, अब यहां हमसे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा है कि कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौआ नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है कौआ। हिमालय, होली और पूर्व, ये हमारी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार हैं, वो नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन नहीं है? कौआ नहीं है। अगला है गाय कौन सी संज्ञा है? गाय के बारे में पूछ रहा है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है कई सारी गाय, तो जातिवाचक संज्ञा है। गाय जाति के बारे में डिनोट करेगा, तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद में पशु पूछे हैं हमसे, क्या है? देखेंगे तो पशु क्या होंगे? तो जातिवाचक होंगे। पशुओं के बारे में पूछा है हमसे, तो पशु क्या होंगे? तो जातिवाचक संज्ञा का प्रकार होगा। पशु चर रहे हैं, तो पशु चर रहे हैं रेखांकित पद में, तो यहां क्या होगा? तो पशु के बारे में पूछेगा तो जातिवाचक होगा। अगला है हमारा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल जो है इसमें कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल जो है पद होता है, तो व्यक्ति विशेष का नाम राज्यपाल नहीं होगा, तो जातिवाचक होगा, ये ध्यान रखना है। राज्यपाल कई सारे राज्यों के राज्यपाल होते हैं, तो यहां जातिवाचक संज्ञा का प्रकार होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारे बीच में, गरीबों की सहायता करो। गरीब जो है, गरीबों की सहायता करो, तो गरीबों में गरीब जो है वो क्या है, किस तरीके से है? विशेषण है, विशेष्य के भाववाचक संज्ञा है, यहां हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा का प्रकार होगा गरीब। तो गरीब शब्द जो है वो जाति, गरीब की जाति होती है, तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक है? यहां समूह में पूछा है कि समूहवाचक है, अभी मैं कराया था यहां पर समूहवाचक है, तो यहां सभा जो होगा वो समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा है हमसे। देखेंगे, दोबारा से देखेंगे, तो देखिए कक्षा में भी समूह होता है, ध्यान रखना है। भीड़ में भी समूह होता है, सभा में भी समूह होता है, तो ये भी सही है। कक्षा भी सही है। दौड़ में कोई समूह नहीं होता, तो दौड़ अलग जाएगा, तो दौड़ भिन्न है इनसे। तो सभा, भीड़ और कक्षा समूहवाचक संज्ञा है, दौड़ हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न को देखेंगे, अगला है कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की। देखिए उसी से रिलेटेड प्रश्न है, दोबारा से पूछा है कि कक्षा जो शब्द है वो हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में पूछेगा, तो किस प्रकार का है? अभी करा के गए हैं हम लोग, तो ये किस प्रकार का होगा? समूहवाचक संज्ञा का प्रकार होगा कक्षा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? क्रियार्थक पूछा है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, तो क्रियार्थक पूछा है, क्रिया से संबंधित यहां होगा, तो ठहरना जो है, ये ठहरना जो है ये क्रियात्मक, तो यहां ठहरना जो है वो क्रियात्मक, क्रियार्थक जो हमारी होगी वो संज्ञा होगी। अगला है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? देखेंगे यहां किस रूप में रहती है, एक वचन के रूप में रहती है कि बहुवचन के रूप में रहती है? तो एक वचन पुल्लिंग के रूप, मंत्री जी के बारे में अभी बताई, में चर्चा की थी मैंने, तो एक वचन पुल्लिंग के रूप में होती है, ये ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रियार्थक संज्ञा जो है उसका किस रूप में रहती है, तो एक वचन पुल्लिंग रूप होगा। अगला है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों। समिति है तो समिति में कई सारे लोग होंगे, 5 लोगों की, 7 लोगों की, 11 की, 15 की, 21 की, जो नंबर हम समिति में रखना चाहें। तो यहां समिति जो होगी वो किस संबंधित होगी? समिति में समूह होगा, तो यहां समिति जो होगी वो किस संबंधित होगी? समूहवाचक संज्ञा का प्रकार होगा, ध्यान रखना है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में, तो किस में जाएगा? समूह में जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध के बारे में पूछ रहा है कि घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, सेंटेंस है हमारा कि घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, इसमें संज्ञा पद पूछ रहा है, संज्ञा पदबंध पूछ रहा है। तो देखेंगे यहां इस तरीके से पूछेगा, तो घर के आंगन में लगे पेड़, इतना जो हमारा जो है ये पदबंध के रूप में है, तो घर के आंगन में लगे पेड़, तो लगे पेड़ सूख गए, तो घर के आंगन में लगे, इस तरीके से आंसर जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न हमारा, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है, तो पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के साथ छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है, तो यहां पूछ रहा है, तो रेखांकित पदबंध जो है हमारा पुरस्कार पाने वालों में, तो क्या होगा? संज्ञा होगा, क्रिया विशेषण होगा, किस तरीके से यहां जाएगा? तो ये संज्ञा पुरस्कार पाने वालों में, तो ये जो है हमारा जो है वो क्या होगा? संज्ञा पदबंध के रूप में होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो ये क्या है? तो ये क्या है देश भर के दलित? तो ये संज्ञा के रूप में है, देश भर के दलित के बारे में पूछा है, तो ये संज्ञा है हमारा देश भर के दलित, दलित जो है। देखिए हमारे प्रश्न जो थे वो इनसे संबंधित, अभी हमारे चर्चा के 50 क्वेश्चन जो थे वो हमारे पूर्ण हुए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।